हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पिछले क्लास में बात करें तो पिछले क्लास में प्रश्नावली 2.4 का 1 नंबर प्रश्न जो है उसको देख चुके थे। अब हम लोग आज की क्लास में प्रश्नावली 2.4 का है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स जीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। इसका जांच करने के लिए हम लोग को दो वैल्यू इसमें दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। हिंदू का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पी एक्स बराबर दिया गया है हम लोगों को 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और जी एक्स बराबर x प्लस का 1 है। तो हम लोग को ये बताना है कि जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं। लिखेंगे जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। इस बात को जज करके हम लोग को दिखाना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग इसको करने का दो तरीका अपना सकते हैं। पहला तो भाग दे दे और शेषफल में अगर जीरो आ जाए तो उस परिस्थिति में बोलेंगे कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, अन्यथा बोलेंगे नहीं। इसके अलावा एक अन्य भी तरीका होता है जिसको गुणनखंड प्रमेय बोला जाता है। उसमें क्या क्या होता है कि जो भी जी एक्स का वैल्यू दिया जाता है उसको शून्य के बराबर रख के एक्स का कुछ वैल्यू ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि ये जो है जी एक्स क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बराबर 0 शून्य है तो इसके बराबर 0 होगा, ये शून्य के बराबर होगा। इसके माध्यम से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। +1 इधर जाएगा तो -1, यानी कि हम लोग एक्स के स्थान पे अगर -1 रखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कुछ आएगा। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा बहुपद तो बोलेंगे कि एक्स एक्स का गुणनखंड है, अन्यथा बोलेंगे नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। एक्स के स्थान पे हम लोग को -1 रखना है। 2 गुणा -1 का होल क्यूब प्लस में -1 का होल स्क्वायर माइनस में 2, और यहाँ पे गुणा में -1 हो जाएगा। यहाँ पे पहले से है माइनस का 1। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पी ऑफ माइनस का 1 है, यहाँ पे देखिए 2 है। गुणा में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे -1 के पावर 3 यानी कि घातांक इसका विषम है। उस परिस्थिति में -1 ही बचेगा हमारे पास। यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा। ये -2 में -1 से गुणा होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। पी ऑफ माइनस का 1 है, बराबर में देखिएगा तो 2 में -1 से गुणा होगा तो 2 माइनस में हो गए। ये +1, ये +2, ये माइनस का 1। यहाँ पे देखिएगा तो एक प्लस में एक माइनस में है, एक ये भी एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो पी ऑफ माइनस का 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो शून्य हम लोग माने थे x बराबर -1 आया, x का बराबर उसको बहुपद में रखे हैं ना तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये शेषफल का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आर एक्स इज इक्वल टू 0 है, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न में पी एक्स का जो वैल्यू है वो दिया गया है x³।
प्लस का 3x² प्लस का 3x फिर प्लस का 1 है। और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे gx का जो वैल्यू है वो दिया गया है x प्लस का 2। ठीक है, तो हम लोग को यही बात बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं, यही बात हम लोग को इसमें बतानी है। अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए यही तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे मानेंगे या लिखेंगे, चूंकि gx इज इक्वल टू x प्लस 2 दिया गया है, इसके बराबर 0 मान लेंगे तो x का कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे। ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यही x का वैल्यू जो है px में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि px बराबर x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1 है। यहाँ पे क्या रखा जाना है तो माइनस का 2, ये माइनस के 2 का होल क्यों हो जाएगा प्लस में 3 गुणा में -2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 गुणा में -2 फिर प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे p ऑफ माइनस का 2 हो गया, -2 का होल क्यों करिएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस में 3 गुणा -2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 या प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर आगे हम लोग देखेंगे तो ये तो माइनस का 8 है, माइनस का 6 है, इसको जोड़िएगा तो माइनस का 14 आ जाएगा, इसमें से एक जब हटाइएगा ना तो ये आ जाएगा माइनस का 13, 3 चौक 12 हो गया प्लस में। ठीक है, यानी कि p ऑफ माइनस का 2 बराबर आ गया माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये हमारा जो है ना शेषफल का वैल्यू है, लिखेंगे चूंकि r ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यही जो है हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसको हटा देते हैं और इसका अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। अभी जो हम बताए थे 2 नंबर प्रश्न बताए थे, यहाँ पर गलती से जो है एक नंबर नंबरिंग किया गया था, लेकिन आप लोग उसको लिख लीजिएगा 2 नंबर। ठीक है, अगर 3 नंबर प्रश्न में देखें तो यहाँ पे x³ माइनस का 4x² है, ये x का वैल्यू x³ माइनस का 4x²। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो प्लस का x प्लस का 6। उसके बाद आगे देखिएगा तो यहाँ पे gx का जो वैल्यू है x माइनस का 3 दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि करके लिखेंगे gx बराबर x माइनस का 3 बराबर 0 होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब इसका वैल्यू जो है हम लोग px में रख कर देखेंगे कि क्या इसका शेषफल जो है 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आएगा तो बोलेंगे कि गुणनखंड है, अन्यथा हम लोग ये बोलेंगे कि गुणनखंड नहीं। चूंकि करके लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो x का मान जो है 3 दिया गया, लिखेंगे ये हो गया 3 का होल क्यूब माइनस में 4 गुणा 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 फिर प्लस का 6 हो गया। फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये p ऑफ 3 है, बराबर में 3 का क्यूब निकालिएगा तो 27 आएगा। ठीक है, माइनस में ये 4 हो गया, 3 का स्क्वायर निकालिएगा तो 9 आएगा, प्लस में 3 6 जोड़ दीजिए 9 हो गया। अब फिर आगे बढ़ जाते हैं। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 में जब आप लोग 9 जोड़िएगा ना तो ये जो है 36 हो जाएगा, और 4 माने क्या हो जाएगा 36, 36 से 36 हो जाएगा, क्या हो गया p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि r ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, इसके बाद वही लाइन लिखना है, अतः px का अतः px का एक गुणनखंड gx है। यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है,